हमारे आज के मेहमानों की ओर रुख करते हैं जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे। हेमंत मुकेश जिंदल, सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और हाँ राइट, चलिए हम आगे बढ़ेंगे और नागेंद्र तिवारी जी का मैं सवाल लूंगी। क्या हमारे साथ फोन लाइन पर हैं वो? हाँ जी, अवेलेबल है। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर, क्या हालचाल, कैसे हैं? बढ़िया मैडम, बढ़िया। आपका शो देखते बहुत बहुत रहते हैं धन्यवाद और आप लोग का सहयोग मिलता रहता है। मैंने सोचा कुछ एडवाइस दे दूं आप लोगों से। बिल्कुल, अच्छा लगा कि आप हमें सुनते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर बढ़े भी हैं हमारे शोज़ देखकर, हमें सुनकर। तो कुछ फंड्स के नाम जो आपने भेजे हैं मैं दोहरा देती हूँ, आप देखिएगा कि कुछ मिस तो नहीं हो गया। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है आपके पास, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी है, HDFC फ्लेक्सी कैप है, SBI का स्मॉल कैप है, कैनरा बैंक का फ्लेक्सी कैप है और 10 साल में आपको 2 करोड़ चाहिए। ये आपने अपना भी लक्ष्य रखा हुआ है। अब तक 26 लाख लगभग इस पोर्टफोलियो के जरिए आपने इकट्ठा किया हुआ है। HDFC टैक्स सेवर, HDFC टॉप 100 भी है आपके पास। और इनमें आप कब से निवेश कर रहे हैं सर? मैडम ये जब HDFC 10 साल से 2 फंड है बाकी। जी जी मैडम, जब HDFC टॉप 200 हुआ करता था तब से मैं इसको कर रहा हूँ। ये हो गया आपका 12-13 साल हो गए ये करते हुए, टॉप 200 और HDFC टैक्स सेवर। बिल्कुल। तो आप खुश हैं इस फंड के परफॉर्मेंस से और इतना साल आपने इसको दिया, आप खुश हैं अपने इस निर्णय से? मैडम अभी तक तो इसका 14% के आसपास जो है रिटर्न मैंने देखा है जो आ रहा है। तो अभी तक तो सही चल रहा है। बीच में कुछ डाउन हुआ था लेकिन फिर वो आके इक्वल हो गया था। हाँ, काफ़ी एक लंबा दौर था जहाँ पर इसने अंडर परफॉर्म किया था। और चलिए अब मुझे जानना है कि आपने 2 करोड़ का लक्ष्य 10 साल के बाद जो रखा है वो किस लक्ष्य के लिए है, किस कार्य के हेतु है? एक्चुअली मैडम ये बच्चों की स्टडी वगैरह के लिए, प्लस में अपना एक अच्छा घर के लिए है। ठीक है, ओके। तो ये काफ़ी होगा। 10 साल के बाद 2 करोड़ की वैल्यू कम हो जाएगी नागेंद्र जी, तो काफ़ी होगा इतना दोनों लक्ष्यों के लिए, क्योंकि दोनों ही बड़े लक्ष्य हैं और काफ़ी अहम लक्ष्य होंगे आपके लिए। हाँ, फिलहाल तो मैं इतना ही सोच रहा था मैडम। बाकी मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। पराग पारिक में मैडम और मैंने बढ़ाया है अब, और मैंने अभी इसका 3000 से मैंने इसका जो है 6000 कर दिया है। 3000 और मैंने ऐड किया इसमें। ठीक है, नहीं फंड तो बढ़िया है, उसमें आप अपना निवेश बढ़ाइए। इनफैक्ट आपको अपनी SIPs बढ़ानी भी चाहिए जब भी मुमकिन हो सके। आपसे फंड जोड़ें उससे पहले ये सोचें कि किस फंड में SIP बढ़ाई जा सकती है, तो उस लाइन पर आप ठीक है। एक जो चिंता का विषय मुझे आपके पोर्टफोलियो में लग रहा है वो है आपके कॉर्पस को आंकने का, जो कि मेरे ख्याल से हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएंगे। मुकेश से बात करना चाहती हूँ मैं, PCR। मुकेश जी, थोड़ा सा इनको रियलिस्टिकली मेरे ख्याल से गोल्स के करीब ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई एक तो अहम लक्ष्य है हर माता पिता के लिए और दूसरा इनका घर का भी एक लक्ष्य है। और 10 साल में 2 करोड़ रुपए ये चाह रहे हैं। हो सकता है मुमकिन है अपना निवेश भी बढ़ा लें, बट क्या रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत है इस लक्ष्य को? थैंक यू कविता। पहली बात तो मैं नागेंद्र जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये प्लानिंग कर रहे हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए, घर के लिए। और जो इन्होंने म्यूचुअल फंड का रूट सेलेक्ट किया है ये बहुत ही बढ़िया रूट है। और अगर ये इसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो ये गोल पूरे हो सकते हैं। अगर इनकी मैं गोल प्लानिंग की बात करूं, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका गोल है, लक्ष्य है कि ये 2 करोड़ का इनका कॉर्पस चाहिए और ऑलरेडी इनके पास 26 लाख का कॉर्पस बन चुका है और ये SIP कर रहे हैं 23,500 की। तो अगर हम ये मान के चले कि अगर ये 10 साल ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और 14% का रिटर्न जो अभी तक इनको मिला है और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में मिलना चाहिए इंडियन मार्केट से, क्योंकि इंडियन मार्केट एक ग्रोइंग मार्केट है, तो 14% रिटर्न यहां से निकलना चाहिए। तो अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तो इनका जो कॉर्पस बन जाएगा वो 1,65,00,000 का बन जाएगा। लगभग थोड़ा सा गैप रह जाता है, 35 लाख का गैप रह जाता है। अब इस गैप को पूरा करने का तरीका ये है कि कैलकुलेशन ये बताती है कि इनको इनकी SIP का अमाउंट बढ़ा के 23,500 से 38,000 कर देना चाहिए। अब इन्होंने बताया थोड़ी ऑलरेडी इन्होंने SIP बढ़ा ली है, बढ़ा सकते हैं तो और बढ़ा लीजिए, नहीं तो ये भी कर सकते हैं कि स्टेप अप SIP करें। जैसे से इनका इनकम लेवल बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है तो इनकम भी बढ़ेगी। नॉर्मली इंडिया में सैलरी 10% हर साल बढ़ती है, तो अगर ये स्टेप अप SIP करेंगे तो इनका गोल बहुत बढ़िया तरीके से पूरा हो जाना चाहिए। तो मेरे को लगता है अगर ये कंसिस्टेंट रहेंगे तो हो जाएगा।
फिर इन्होंने स्कीम्स के बारे में बताया। स्कीम्स इनके पास है, 7 स्कीम्स हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे को लगता है स्कीम्स में हमेशा थोड़ा स्कोप हो सकता है कि बेटर कर सके। एक मेरा हमेशा इन्वेस्टर्स को सजेशन होता है कि पोर्टफोलियो को ज्यादा ना फैलाएं। कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर जो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा होता है वो सोचता है स्टॉक पोर्टफोलियो की तरह बहुत ज्यादा स्कीम्स ले लें, उससे कई बार फायदा नहीं होता है। जैसे इनके पास अगर हम देखें, इनके पास 3 एचडीएफसी के फंड्स हैं, एचडीएफसी टॉप 100, एचडीएफसी टैक्स सेवर, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। एक ही फंड हाउस के इतने फंड लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हेमंत जी भी इसी बात पे बोल रहे थे कि एक ही फंड हाउस के इतने फंड ना ले, क्योंकि हम देखते हैं कि जब एक फंड हाउस अंडर परफॉर्म करता है तो सारी स्कीम्स अंडर परफॉर्म उनकी कर रही होती है। तो थोड़ा सा इनमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मेरा इनको सजेशन होगा कि ये 3 फंड्स में एसआईपी बंद कर दें। एक तो एचडीएफसी टॉप 100 में बंद कर दें, एक कैनेरा रेवोको फ्लेक्सी कैप में कर दे, क्योंकि वो फंड काफी टाइम से अंडर परफॉर्म भी कर रहा है, और तीसरा एसबीआई स्मॉल कैप फंड कर दे। फंड में अंडर परफॉर्मेंस कॉर्पस भी बड़ा हो गया है। इनके पास 3 अच्छे फंड है जहां पे मेरे को लगता है कि अगर वो टॉप अप करेंगे तो बात बन जाएगी। एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, और एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी है जो मिड कैप फंड है, और फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड है जो स्मॉल कैप फंड है। तो मेरे को लगता है अगर ये 3 फंड को पकड़ ले, और क्योंकि इसमें बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, स्मॉल मिल रहा है, मिड मिल रहा है, फ्लेक्सी कैप भी मिल रहा है, लॉन्ग टर्म 10 साल के हिसाब से स्मॉल मिड बढ़िया रहता है, रिटर्न वहां से बढ़िया निकल सकता है। तो मेरे ख्याल से इन्हीं में स्टिक करें, इनमें बढ़ाते रहें एसआईपी, तो इनके गोल पूरे हो सकते हैं। इंद्र जी, काफ़ी विस्तार से और अच्छे से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराई। मुकेश ने बताइए, आपको कुछ और इनसे पूछना है? मैडम यही मैं जानना चाह रहा था जो सर ने बताया कि मेरे को एचडीएफसी 100 बंद करना है, एसबीआई स्मॉल कैप बंद करना है, और एक कैनरा नागेंद्र जी, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप सलाह वापस सुनना चाहेंगे तो हमारा ये शो यूट्यूब पर भी जाएगा साहब, तो आप यूट्यूब पर ये शो देख लीजिएगा, और जितनी बार चाहे उतनी बार आप वहाँ पर रिवाइंड करके सलाह जो है वो समझ पाएंगे। सीधा आप रुक कर लेते हैं आज के निवेश के गुरु मंत्र की ओर। चलिए, तो हमारे मेहमान ये ऐसे निवेश गुरु मंत्र लेके आते हैं जिनके जरिए आप समझ पाए पूरी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को थोड़ी और बेहतरी से। और तमाम तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप टिप्स लेते रहते हैं, आपको कमाई के बहुत सारे वादे मिलते हैं, लेकिन जब तक आप खुद निवेश की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, आप खुद ये बात नहीं समझेंगे कि आप किस तरह के निवेशक हैं, तब तक आपके लिए कोई सही रणनीति आपको नहीं बता पाएगा। तो चलिए मुकेश, बताइए आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या है? मेरा आज का निवेश का गुरु मंत्र बहुत ही सिंपल है। मेरा इन्वेस्टर्स को रिकमेंडेशन ये होगा कि आप बहुत ज्यादा स्कीम्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में ना डालें। कई बार इन्वेस्टर्स जब पोर्टफोलियो बना रहा होता है म्यूचुअल फंड का, वो शेयर्स के पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी लगा लेता है, उसमें 8, 10, 12 स्कीम्स डाल देता है। इतनी स्कीम्स की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड अपने आप में 40-50 स्टॉक में डाल रहा है। आप 3-4 अच्छे म्यूचुअल फंड ले लीजिए अलग अलग कैटेगरी के, और आपका पोर्टफोलियो डिजाइन हो जाएगा। पोर्टफोलियो को सिंपल रखिए ताकि उसे ट्रैक बेटर कर सकें और रिटर्न अच्छे निकल सके। चलिए, जरूरत से ज्यादा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ना डालें, जो कि बहुत सारे दर्शक कई बार करते हैं। इसी के साथ हेमंत जी, आपका, मुकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज आपने की। और मैंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर